Present teacher. हेलो चैंपियंस। पिछले क्लासेस में हमने कुछ टर्म्स देखा था। इस क्लास में हम लोग फिर अगेन कुछ और भी टर्म्स जो होते हैं उसको देखेंगे हम लोग। ओके, और ये टर्म्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको समझना आना चाहिए। पहला टर्म होगा आपको फैक्टर, सेकेंड हम लोग स्टडी करेंगे कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, लाइक एंड अनलाइक टर्म। ओके, तो ये सारे टर्म्स हम लोग देखेंगे और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो है जो लिटरल्स का वैल्यू अगर दिया रहे तो कैसे हम लोग उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो पहला टर्म है फैक्टर। फैक्टर बोल रहा है क्या कि व्हेन टू और मोर नंबर्स एंड लिटरल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, बोल रहा है क्या कि टू और मोर नंबर्स ओके को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, लिटरल से। ओके, देन ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं 2xy। ओके, नाउ यहां पे क्या है, ये कांस्टेंट है, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक लिटरल से, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरे लिटरल से, राइट। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ना, इसका फैक्टर क्या क्या होगा, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2x और y। ये 2xy किसका फैक्टर होगा, तो 2xy का हो जाएगा। अंडरस्टूड। 2 इसका फैक्टर होगा, x इसका फैक्टर होगा, y इसका फैक्टर होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर का जो टर्म हम लोग जो देख रहे हैं ना, बेसिकली ये सेम होता है जो हम लोगों ने नंबर के टर्म में पढ़ा है, राइट। जैसे मान लीजिए अगर आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 12 का फैक्टर निकालना है तो क्या क्या होता था, तो 12 का फैक्टर क्या होता था, 1 2 3 4 6 12, राइट। ये सारे क्या थे, 12 के फैक्टर थे, राइट। अब ये 12 का फैक्टर क्यों था, क्योंकि ये सारे टर्म्स क्या थे, ये 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे नंबर्स 12 को डिवाइड कर रहे थे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है ना, फैक्टर्स का आगे चल के आपको और भी समझ में आएगा बेसिकली, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। बेसिकली ये 2x और y को 2xy का फैक्टर हम लोग बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं वो आपको आगे समझ में आएगा। इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप डिवीजन देखेंगे कि दो एक्सप्रेशन को कैसे डिवाइड करते हैं तो आपको समझ में आएगा बेसिकली कि ये 2, ये x और ये y, ये तीनों क्या है, ये 2xy को इसको डिवाइड करते हैं। अंडरस्टूड। तो बेसिकली अगर गौर से देखें तो आपको यहाँ पे भी फैक्टर क्या है, सेम ही चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी सेम है। बेसिकली ऐसे मैं बोलूं कि नंबर या फिर ऐसा लिटरल जो कि इस प्रोडक्ट को डिवाइड करे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर बोल देते हैं। अंडरस्टूड। अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि a constant factor is called numerical factor। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या लिया था, हम लोगों ने मान लीजिए तो मैंने 2xy, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने फैक्टर लिया था 2x और y, 2 को क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट बोलेंगे, आपको सॉरी न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। अंडरस्टूड। 2 को न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे क्यों, क्योंकि 2 के वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। while a literal one is known as literal factor, और ये x और y क्या बोलेंगे हम लोग, लिटरल फैक्टर। ठीक है ना। मतलब फैक्टर दो तरह का हो गया, एक हो गया कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट, और फिर बोलूं मैं न्यूमेरिकल फैक्टर बोलूं या फिर, ओके, और सेकंड होता है क्या, लिटरल फैक्टर। दो तरह का फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर 2 क्या है, न्यूमेरिकल फैक्टर है, और x और y क्या है, आपको x और y लिटरल फैक्टर है। अंडरस्टूड। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 5x² y we have 5 as the numerical factor whereas x² and y are the literal factor। Understood। यहाँ पे 5 क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है, इसलिए 5 क्या हो गया, न्यूमेरिकल फैक्टर हो गया, और ये x² और y क्या हो गया, लिटरल फैक्टर हो गया। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली 5x² और y ये तीनों क्या है, बेसिकली फैक्टर है, और ये फैक्टर कैसा है, तो 5 आपका न्यूमेरिकल फैक्टर है, x² और y कैसा है, तो आपको लिटरल फैक्टर है। अंडरस्टूड। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। -xy में क्या है, तो -1 है एक टर्म, एक क्या है, एक x है और एक y है, ठीक है ना। यहाँ पे -1 में से क्या है, तो ये क्या है आपको न्यूमेरिकल फैक्टर, और ये xy क्या है, तो लिटरल फैक्टर है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टर्म आता है आपको कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, तो इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स
any factor is called the coefficient of the product of the other factor. Understood? For example, यहाँ पे हमने लिया था 2xy, right? Understood? ये क्या है? प्रोडक्ट है किसका? एक न्यूमेरिकल फैक्टर का और दो लिटरल फैक्टर का. Understood? तो यहाँ बोल रहा है कि इन अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एंड लिटरल्स, यहाँ पे देखिए ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है और लिटरल्स है. एनी ऑफ द फैक्टर कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 2 क्या हो गया? 2 कोएफिशिएंट हो गया किसका? xy का. ओके. और xy किसका कोएफिशिएंट हो गया? x कोएफिशिएंट हो गया 2y का. y किसका कोएफिशिएंट हो गया? तो 2x का. तो इस तरह से जो आपने जो आप ले रहे हैं, अगर 2 ले रहे हैं आप, तो xy का क्या हो जाएगा? ये कोएफिशिएंट हो जाएगा 2. अगर आप x ले रहे हैं तो x को छोड़ दे तो बाकी क्या बच गया? 2y. तो x किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? तो 2y का कोएफिशिएंट हो जाएगा. अगर y की बात करते हैं तो y किसका हो जाएगा कोएफिशिएंट? तो y हो जाएगा 2x का कोएफिशिएंट हो जाएगा. ओके. चलिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है कि इन 5xy द कोएफिशिएंट ऑफ y इज 5x एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5y. अंडरस्टूड? या फिर हमें एक चीज और बोल सकते हैं हम लोग कि 5 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x y. ये भी होगा. अंडरस्टूड? सिमिलरली -7xy², इसमें क्या क्या होगा? तो -7 किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? xy² का हो जाएगा. x किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? तो -7y² का हो जाएगा. y² किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? तो -7x का हो जाएगा. उस तरह से यहाँ पे -x है तो क्या हो जाएगा? -1 किसका कोएफिशिएंट हो जाएगा? x. अंडरस्टूड? इसी तरह से हम लोग फाइंड करते हैं कौन सा कोएफिशिएंट होता है और किसका कोएफिशिएंट होता है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है कांस्टेंट टर्म. बोल रहा है कि अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर. ओके. बोल रहा है कि एक एक्सप्रेशन में एक टर्म हो. ओके. एक्सप्रेशन में कुछ टर्म होते हैं, या तो 1 टर्म का होगा, या 2 टर्म होंगे, या 3 टर्म्स होंगे, या फिर बहुत सारे टर्म्स होंगे. राइट? या तो एक्सप्रेशन या तो मोनोमियल होगा या फिर पॉलिनोमियल होगा. राइट? तो बोल रहा है कि ऐसा टर्म जिसमें कोई भी नो लिटरल, मतलब कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? एग्जांपल 3x + y. ओके. नाउ 2 टर्म है इसमें, एक 3x है और एक 5 है टर्म. राइट? अब 3x में क्या है? ये 3 जो है बेसिकली मल्टीप्लाई किससे किया गया है? x से मल्टीप्लाई गया है. ठीक है. और ये x क्या है? बेसिकली लिटरल है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे क्या हो गया? एक आपको क्या हो रहा है? ये फैक्टर जो है इसमें क्या है? आपको एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट है और एक क्या है? लिटरल है. अंडरस्टूड? तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म नहीं होगा. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि इसमें लिटरल मल्टीप्लाई किया गया है. ठीक है ना? अंडरस्टूड? इसमें क्या है? लिटरल एक एज अ फैक्टर वर्क कर रहा है. 5 क्या है? 5 एक तरह से कांस्टेंट टर्म है. क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी फैक्टर आपको ये लिटरल फैक्टर नहीं है. अंडरस्टूड? उस तरह से ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग. यहाँ पे x² क्या है? ये आपका x² y² क्या है? आपको ये आपको कांस्टेंट टर्म नहीं है. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि x² में क्या है? आपको x जो कि लिटरल फैक्टर होता है वो मल्टीप्लाई किया गया है. y² में क्या है? y एज अ लिटरल फैक्टर काम कर रहा है. राइट? बट -4/5 या फिर मैं बोलूं 4/5, ये 4/5 में क्या है? बेसिकली दोनों क्या है? नंबर है, कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व है और कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है इसमें. इसीलिए हम लोग बोले हैं क्या? ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया. अंडरस्टूड? नेक्स्ट आता है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स. ओके. बोला कि द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स. ओके. चलिए मैं एग्जांपल से बताता हूं आपको. 6xy. अब देखिए लाइक टर्म्स हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है ना? क्योंकि ये यहाँ पे कंपैरिजन की बात चल रही है. ओके. अब मैं लिखता हूँ इस तरह से. नाउ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6xy लिखा है मैंने, 7yx लिखा है. अंडरस्टूड? अब देखिए बोल रहा है कि द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर्स. ओके. मतलब यहाँ पे लिटरल फैक्टर की बात कर रहा है. अंडरस्टूड? कांस्टेंट फैक्टर की बात नहीं कर रहा है, न्यूमेरिकल फैक्टर की बात नहीं कर रहा है. मतलब आपको 6 को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, आपको देखना किसको है? तो इसको देखना है. अंडरस्टूड? अब इसमें देखिए क्या है? यहाँ पे क्या है? फैक्टर्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फैक्टर क्या क्या है? यहाँ पे x फैक्टर है और एक फैक्टर क्या है? y है. यहाँ पे एक फैक्टर क्या है? x है और दूसरा फैक्टर क्या है? y है. अंडरस्टूड? दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टर xy, यहाँ पे क्या है? 2 फैक्टर है.
तो बोल रहा है कि द टर्म्स हैविंग सेम लिटरल, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेम लिटरल फैक्टर है कि नहीं, सेम लिटरल फैक्टर है यहाँ पे इस वाले में और इस वाले में, तो इसका मतलब क्या हो गया 6xy और 7yx, ये क्या है, दोनों लाइक टर्म्स है। अंडरस्टूड, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिटरल फैक्टर है बेसिकली इसका ऑर्डर चेंज है, राइट। यहाँ पे क्या है x इंटू वाई है, यहाँ पे क्या है y इंटू एक्स है। तो इस ऑर्डर से जो है कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है ना, मुझे फैक्टर देखना है। यहाँ पे क्या बेसिकली x y है, और अगर आप बात करें तो इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं, कैसे 7xy लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि आपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, राइट। दो लिटरल्स को कैसे भी मल्टीप्लाई करें, ओके, क्या होगा, वैल्यू सेम रहता है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम लोग 7yx को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 7xy। अब दिख रहा है आपको, ये देखिए ये क्या है, सेम है, राइट। तो यहाँ आपको देखना क्या है, आगे से करना क्या है, लाइक टर्म्स फाइंड करने के लिए करेंगे क्या हम लोग कि हम लोग जो कांस्टेंट जो फैक्टर है ना उसको छोड़ देंगे, जो न्यूमेरिकल फैक्टर उसको नहीं देखेंगे हम लोग, जो बाकी जो बचे होंगे ना लिटरल्स उसको चेक करेंगे हम लोग। अगर वो लिटरल्स सेम है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लिटरल फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो दोनों सेम है तो क्या होगा, टर्म्स क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे। अंडरस्टूड। अनलाइक टर्म्स बोल रहा है कि द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर, ओके, बोल रहा है क्या कि टर्म्स जिसमें लिटरल फैक्टर सेम ना हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो देखते हैं किसी एग्जांपल, ओके, यहाँ पे दिखा रहा है क्या 6x² प्लस 5xy² माइनस 8xy माइनस 7yx²। अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या है, लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है, तो मैं आपको बताया कि कैसे फाइंड करना शॉर्टकट, आपको फैक्टर की बात नहीं करनी है, ठीक है ना, आपको देखना क्या है, इस टर्म को देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसमें क्या है x² और y है, और इसमें क्या है yx² है। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, x को मैं इधर y को उधर कर दूं, मैं कर सकते हैं हम लोग, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, प्रोडक्ट में ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या ये दोनों जो चीज है, ये दोनों जो है आपको बेसिकली जो फैक्टर जो है बेसिकली क्या है, दोनों सेम है, राइट। तो इसलिए क्या हुआ, ये दोनों क्या हो गया, लाइक टर्म हो गया, ओके, और ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 3y² माइनस 5y² और 80y²। देखिए आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है, आपको देखना किसको है, तो यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² है, यहाँ पे y² है, क्या हो गया, ये तीनों लाइक टर्म हो गया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको नहीं देखेंगे हम लोग, इसको नहीं देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है xy² है और यहाँ पे क्या है x² y है। अब देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है, मतलब x 1 है, और यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। इसका मतलब क्या ये दोनों टर्म सेम है, क्या ये दोनों चीज सेम है। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर देखिए, इसका फैक्टर एक ये भी होगा, राइट, इसका एक फैक्टर ये भी होगा, राइट, और इसका फैक्टर एक ये भी होगा, राइट। तो क्या ये दोनों फैक्टर सेम है, तो सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये वाला जो होगा, ये थर्ड जो एग्जांपल है बेसिकली ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कैसे फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ओके, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, लिटरल्स या फिर मैं बोलूं वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग करते क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ द ऑल लिटरल नंबर्स अपीयरिंग इन द गिवन एक्सप्रेशन आर नोन, मतलब कह रहा है क्या कि एक्सप्रेशन में जो भी लिटरल्स है ना, अंडरस्टूड, जो वेरिएबल लिटरल्स हैं, जो अगर उसका वैल्यू आपको पता है तो आप उसका क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ऑन रिप्लेसिंग दीज लिटरल्स बाय देयर न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके। हम लोग करते क्या है, हम लोग जो भी एक्सप्रेशन में लिटरल्स होते हैं ना उसके जगह पे उसके वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। अंडरस्टूड। और इसको क्या करते हैं, जब हम लोग रिप्लेस करते हैं तो हम लोग क्या मिलता है, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मिलता है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड। The process of replacing the literals by their numerical value is called substitution, okay। अब ये एक वर्ड याद करो, आपको टर्म है, नया टर्म है, आपको याद होना चाहिए। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, मतलब एक
चीज के जगह पे दूसरे चीज को रख देना, उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट करना। ओके, तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, बेसिकली लिटरल्स की जगह पे उस लिटरल्स के वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं हम लोग एक्सप्रेशन में, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग ये दो एक्सप्रेशंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है 1, y का वैल्यू दिया -2 और z का वैल्यू 3 दिया हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, x की जगह पे 1 का वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक ये y है। ओके, तो y यहाँ पे -2 टू द पावर 3 दिया हुआ है, z 3 है तो 3 टू द पावर 3 हो गया, -3 इंटू x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है -2 और z का वैल्यू क्या है इंटू 3। ओके, ये क्या मुझे मिल गया, तो ये मुझे मिल गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना आता है, राइट? चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस -2 टू द पावर 3 मतलब क्या हो गया, देखिए ये माइनस साइन है, पावर क्या है 3 है जो कि ऑड नंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। ओके, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 हो गया। ओके, प्लस 3 टू द पावर 3 मतलब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो गया। ओके, माइनस ये क्या होगा, ये 3 हो गया। ओके, इनटू -2 इनटू 3। ओके, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा -8 प्लस 27। ओके, माइनस, अब देखिए यहाँ पे इस माइनस को भूल जाइए। अब देखिए यहाँ पे क्या 3 है, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18 और माइनस साइन है तो क्या होगा -18, तो -18 हम लोग लिख देंगे। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे क्या हो गया 1, इसको ये अरेंज कर देते हैं हम लोग। देखिए 1, ये क्या हो जाएगा प्लस 27 और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 और ये 8 कहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये वैल्यू कितना होगा बेसिकली, देखिए ये क्या हो जाएगा, आप इसको फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, बट बेसिकली ये सब्ट्रैक्ट या तो पहले तीनों को ऐड कर दीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, या फिर इस दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 27 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया किसका, इस एक्सप्रेशन का। कब, जब हम लोग x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 3 लेते हैं। अंडरस्टूड? अब देखिए यहाँ पे मुझे समझ में आना चाहिए कि अगर x और y और z की वैल्यू अगर तीनों की वैल्यू मैं चेंज करता हूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, x, y और z पे डिपेंड कर रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको फिर से हम लोग करेंगे क्या, 3 x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 1 है तो इंटू 1 इंटू y का वैल्यू क्या है 2, तो इंटू -2 टू द पावर 4 कर देंगे, -15 इंटू x की वैल्यू 1 है तो 1 टू द पावर 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3 कर देंगे हम लोग के, इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, इंटू अब ये देखिए क्या है माइनस है ठीक है, और यहाँ पावर क्या है 4 है, मतलब क्या हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। 2 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, तो ये 16 प्लस 16 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 4 क्या है इवन नंबर है, माइनस 15 इंटू 1 इंटू -2। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 48 माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है और ये क्या है 15 है, इस माइनस को भूल जाइए। ओके, 15 इंटू -2 कितना हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा, राइट? तो -30 हम लोग लिख देंगे। ओके, प्लस 12। ओके, अब देखिए ये क्या है बेसिकली, ये माइनस और ये माइनस क्या मिलकर बन जाएगा प्लस बन जाएगा, राइट? ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस 30 प्लस 12, तो ये कितना वैल्यू हो जाएगा बेसिकली, तो ये दोनों ऐड कर दीजिए, कितना 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 50, 60 हो जाएगा, 60 प्लस 30 90। तो ये आपका क्या हो गया एक्सप्रेशन का वैल्यू हो गया। इस एक्सप्रेशन का कब, जब x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -3 लेते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको कैसे एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द गिवन वैल्यू ऑफ द लिटरल। ओके, और जो टर्म्स हमने देखा था वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।